हेलो दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिव्यू सीरीज में आज हम बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड के बारे में। बहुत सारे डेटा लेकर आए हैं और डेटा के बेसिस पे एचएसबीसी स्मॉल कैप को हम वीडियो में समझने वाले हैं। तो फंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फंड मैनेजर है मिस्टर वेणुगोपाल मनघत। उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस, पास्ट में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और वो इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ी बात हो जाती है। वो दिसंबर 2019 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। बेंचमार्क क्या है, मतलब फंड किसको बीट करने की कोशिश करेगा? निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को। फंड कितना पुराना है? तो मई 2014 से है, मतलब अभी 11th ईयर इस फंड का चल रहा है। तो हमारे पास डेटा होंगे, जब हम अभी और आगे में जाएंगे तो रोलिंग रिटर्न के लिए हमारे पास एडिक्वेट डेटा भी होंगे कि अलग अलग साइकिल्स में कैसा फंड ने परफॉर्म किया हुआ है। एयूएम 15,453 करोड़ का है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये डेटा जो है मंथ एंड का डेटा है, तो अलग अलग एयूएम हो सकते हैं। तो एचएसबीसी स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। 65% एज पर डेफिनेशन वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड मैनेजर कोई 65 भी रख सकता है, कोई 90% भी रख सकता है। स्मॉल कैप ऐसी कंपनियां होती है जो हाई ग्रोथ फेज में होती है, लेकिन मार्केट कैप छोटा होता है, लिक्विडिटी कम हो सकती है। तो यहां पर स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां जो फंड मैनेजर है बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर फॉलो कर रहे हैं। यहां पर ऐसी कंपनियां जिनका प्रॉफिट बढ़ता रहे, रेवेन्यू बढ़ता रहे, उस पर वो फोकस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी वो स्मॉल कंपनी है, लेकिन कल वो मिड कैप भी बन सकती है, लार्ज कैप भी बन सकती है। तो ऐसी कंपनियां। और दूसरी चीज होती है, स्मॉल कैप में अंडर रिसर्च कंपनी भी होती है। तो ऐसी कंपनियों को भी फाइंड आउट करने की कोशिश रहेगी जो अंडर रिसर्च हो या फिर अंडर ओन्ड हो या अंडर वैल्यूड कंपनी भी हो। अब किस तरीके का उनका पोर्टफोलियो है तो देख सकते हैं आप। 72.67% स्मॉल कैप है। फिर उसके बाद मिड कैप है, मतलब एक हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो उन्होंने रखा हुआ है और जो थोड़ा बहुत डेट का पोर्शन है दोस्तों, लेकिन स्टिल मिड कैप स्मॉल कैप यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हाई ग्रोथ आप मान सकते हैं और करंट मार्केट सिचुएशन में ये वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से जो मार्केट में वोलेटिलिटी है मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा रही है और मिड कैप और स्मॉल कैप इस पोर्टफोलियो में ज्यादा है। लेकिन ये हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो भी है। आप 2023 और एटलीस्ट 2024 में सितंबर तक का एक्सपीरियंस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। ठीक है, तो मार्केट का साइकिल्स को भी समझना है दोस्तों। ठीक है, अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 30% है। इसका मतलब क्या? फंड मैनेजर कितना चर्न कर रहे हैं। तो 30% मतलब बहुत ज्यादा चर्न नहीं कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, किसी भी कंपनी को वो समय दे रहे हैं। नेक्स्ट एनएवी 70.75 के आसपास है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। कैश पोजीशन अराउंड 3.7 के आसपास में और टोटल होल्डिंग्स जो है वो 98 है। कौन सी टॉप 10 कंपनीज हैं जिस पर वो एक तरीके से आप मान सकते हैं बेट ले रहे हैं? तो बीएसई, फिर न्यूलैंड, फिर आदित्य बिरला रियल एस्टेट, केपीआर मिल, ब्रिगेड, एनसीसी, कयूर वैश्या, फिर अंबर एंटरप्राइज, टाइम टेक्नोप्लास्ट और टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं जहां पर पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा वेटेज उन्होंने दिया हुआ है। अब है परफॉर्मेंस, फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, और हमारा यूनिक अप्रोच यहां पर रह रहा है। हमारे आप पिछले भी वीडियोस में कुछ वीडियोस में देख सकते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट डेटा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, रोलिंग रिटर्न का डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये है एचएसबीसी स्मॉल कैप और देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मई 2014 से ये 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न का डेटा है। तो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस आएंगी? तो देखिए 2844 ऑब्जर्वेशंस आई और डेली फ्रीक्वेंसी क्या यहाँ पर है, मतलब 3 साल आपने इन्वेस्ट किया है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो 12% से ज्यादा कितनी पॉसिबिलिटी रही है इन्वेस्टर्स का? 74.9 से, मतलब 3/4 75% के आसपास किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। तो 75% टाइम में उनका जो रिटर्न है 12% से ज्यादा हुआ है। क्या नेगेटिव रिटर्न आ सकता है? तो यस, 11.5% टाइम, मतलब ये 2800 से ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन है उसका 11% टाइम किसी भी टाइम में 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 11% चांसेस ऐसे भी इन्वेस्टर्स को रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है। मीडियन रिटर्न कैसा आया है? 22.95। ठीक है, अब ये जैसे हम कहते हैं ना कि टाइम ज्यादा देना चाहिए मार्केट को। अब मैं ये रोलिंग रिटर्न का मैं डेटा 7 ईयर कर देता हूं कि किसी इन्वेस्टर ने 7 ईयर इन्वेस्ट किया है। यस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो सकती है। देखिए कम ऑब्जर्वेशन हो गई, कितना हुआ? 1384, लेकिन स्टिल जो डेटा है उस पर क्या है, तो 100% टाइम आपका जो रिटर्न है 12% से ज्यादा आया है। तो इसीलिए कहा जाता है टाइम ज्यादा दीजिए, टाइमिंग पर बहुत फोकस नहीं करिए। लेकिन होता क्या है, सबको करोड़पति 3 महीने में 4 महीने में बनना होता है, ट्रेडिंग करते हैं, F&O करते हैं, लेकिन एक्चुअली में फिर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता है। लेकिन ये सब डेटास आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और अलग अलग फंड्स में जिसने समय दिया है उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अच्छा, एक और चीज यहां पर बता दूं, ये देखिए ड्रॉडाउन 53% भी है, मतलब ये स्मॉल कैप
इन्वेस्टिंग में बहुत सारे फंड्स को भी हमने देखा है, तो बहुत सारे फंड में हमको 40% से ज्यादा भी ड्रॉडाउन, तो किसी एक पॉइंट में, जैसे ये खासकर कोविड के पॉइंट का है, तो इतना नीचे भी गिर सकता है। तो मार्केट में ऐसा मत समझिए कि हमने 3 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हम ये नहीं कह सकते कि पास्ट में मुझे 20% 22% रिटर्न मिला है 5 साल में, तो अगले 5 साल भी वैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए एसेट एलोकेशन भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब रिस्क मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए, कम है कि नहीं? यस, 16.7 है। ये वैल्यू रिसर्च से डेटा है, तो उन्होंने BSE 250 स्मॉल कैप TRI से कंपेयर किया है, कम है, अच्छी बात है। शार्प रेशियो, रिस्क ले रहा है फंड, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या प्रोवाइड कर रहा है? ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है, यस 0.82 है, और यहां पर 0.65 है, थोड़ा सा अल्फा भी क्रिएट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंड है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और वोलेटिलिटी कम रही है। और इनफैक्ट हमने देखा भी, लास्ट में हमने बहुत सारे जो फंड्स खासकर स्मॉल कैप के देखे हैं, हमने रिव्यू किए हैं, और आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, बहुत सारे फंड को एनालिसिस किया है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमको कम ही देखने को मिला हुआ है। अब की पॉइंट क्या है फंड के बारे में? फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, लंबे समय से है, ये एक पॉजिटिव चीज हो जाती है। अगर हम बेंचमार्क की बात करें, पॉइंट टू पॉइंट 1 ईयर के बेसिस में कुछ पॉइंट से उन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है, इंसेप्शन से भी वो बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, बट यस 3 ईयर 5 ईयर में थोड़ा बेंचमार्क के आसपास ही है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है फंड दोस्तों। अब लास्ट कुछ महीनों में रिटर्न जो है इंपैक्ट हुआ होगा, एक ब्रॉड बेस्ड फॉल देखने को मिला है स्मॉल कैप इंडेक्स में, और फंड का भी इसमें इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। लास्ट में दोस्तों 14th लार्जेस्ट फंड हाउस है, जब हम HSBC की बात कर रहे हैं, 1.3 लाख करोड़ ये मैनेज कर रहा है, ये दिसंबर तक का डेटा है। टीम स्टेबल और एक्सपीरियंस्ड है, फंड मैनेजर यहां पर एक्सपीरियंस्ड है, रिस्क और वोलेटिलिटी को फंड ने मैनेज किया हुआ है। लेकिन यस, अभी एक आप मान सकते हैं तूफान जैसे चीज से गुजर रही है टोटल स्मॉल कैप इंडेक्स, तो ये तूफान जब भी कम होगा, कभी होगा हमको नहीं पता, 3 महीने 6 महीने 12 महीने जब भी होगा, तो एक्चुअली में और नए डेटा आएंगे और हमको पता चलेगा कि किसने अच्छे से फाइट किया है। और किसने अच्छे से फाइट किया होगा? जिसकी वोलेटिलिटी कम रही होगी, मतलब जो कम गिरा होगा, जिसकी रिकवरी अच्छी हुई होगी, ठीक है, जो जितना स्टेबल हुआ होगा, तो वो सब डेटा आने वाले टाइम में आएंगे। तो इसीलिए आने वाले टाइम में कंसिस्टेंसी को भी देखना जरूरी है। पास्ट के डेटा में वो कंसिस्टेंसी दिख रही है, आने वाले टाइम में भी ऐसी रहे तो ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब आपकी एज एन इन्वेस्टर क्या सोच होनी चाहिए कि देखिए, जब भी इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पास्ट रिटर्न के देखकर फ्यूचर परफॉर्मेंस, अगर कोई इन्वेस्टर सितंबर अक्टूबर में इन्वेस्ट करना शुरू हुआ है तो उन्होंने देखा होगा 4 महीने एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, तो मार्केट की कंडीशन चेंज हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सेंटीमेंट्स, लिक्विडिटी, अर्निंग्स, मैक्रोस, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है, और अलग अलग फंड्स भी अलग अलग मार्केट साइकिल से गुजर सकते हैं। जैसे इस मोमेंट पे आप देखेंगे हाइब्रिड्स अच्छा कर रहे हैं, स्मॉल कैप उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 साल पहले शायद हाइब्रिड की कोई बात भी नहीं करता था, तब स्मॉल कैप चलता था, ठीक है। तो उन साइकिल्स को भी समझना है, एसेट एलोकेशन पर फोकस करना है। करंट में कोटक म्यूचुअल फंड का डेटा है जनवरी एंड का कि स्मॉल कैप अभी भी 32% के प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हाई वोलेटाइल कैटेगरी है, लेकिन हाई टाइम भी ये मांगती है, और इनफैक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग टाइमिंग से ज्यादा टाइम पर ज्यादा फोकस करती है, तो आपको यहां पर मार्केट में जितना हो सके टाइम दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके गोल्स को हमेशा म्यूचुअल फंड्स के साथ आप लिंक करिए। हर कैटेगरी, हर फंड आपके लिए सही नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे पोर्टफोलियोज में मैं देखता हूं 30-35 म्यूचुअल फंड भी रखे होते हैं, कोई उसका मतलब नहीं होता है दोस्तों। आपका रिस्क एपिटाइट देखिए, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, आप 5-7 साल का अगर आप थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, तो फिर स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए सही हो सकती है। लेकिन आप 6 महीने के लिए पार्किंग करने का सोच रहे हैं, तो स्मॉल कैप दूर की बात है, लार्ज कैप भी दूर की बात है, हाइब्रिड्स भी दूर की बात है दोस्तों, तब आपको डेट में ही रहना चाहिए। तो उस चीज को आपको समझना है, आपके रिस्क एपिटाइट को, आपके गोल्स को कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, और ओवरऑल एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क में ही आप इन्वेस्ट जरूर करिए। इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मेरा नाम दीपक है, और हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। पास्ट में मैं बड़ी संस्थाओं में बैंकर और वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, गूगल फॉर्म की लिंक मैंने प्रोवाइड की है, आपको गूगल फॉर्म को भरना है, और हम फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके पोर्टफोलियो पर डिस्कस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड पर डिस्कस कर सकते हैं, आपके भविष्य के गोल्स को लेकर, फाइनेंशियल गोल्स को लेकर हम डिस्कशन कर सकते हैं, और एक स्मार्ट क्यूरेटेड गोल बेस्ड पोर्टफोलियो पर प्लान कर सकते हैं। अभी भी मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, पास्ट में भी जब मैं बैंक में या फिर वेल्थ मैनेजमेंट में काम करता था, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता था दोस्तों। तो गोल्स क्या हो सकता है? रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, घर खरीदना, तो इन सबको वाया म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से आप पा सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए,
उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता रहता है, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग और एसेट एलोकेशन सपोर्ट भी उनको मिलता है, और गोल बेस्ड प्लानिंग उनके पोर्टफोलियो की होती रहती है दोस्तों। तो अगर आप सीरियस है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन को समझने के लिए, म्यूचुअल फंड्स को और डिटेल में समझने के लिए, तो हम डिटेल में कॉल को प्लान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।